कि भरत आज पूरे देश में दो वर्ग हैं। एक वो वर्ग है जो कहता है कि भरत तिवारी के एनकाउंटर हुआ। बोलिए आगे चलिए आगे चलिए। हाँ यहाँ बात होगा बात चलिए। धोखा से मरले बड़े से बस फायर को देख के पुलिस मरले बा गोली नो पुलिस मरले बा हां वे मरले बड़े से राजेश कुमार रहले से थी वाला। दूसरा वर्ग बोलता है नहीं, उनकी हत्या हुई। एक वर्ग कहता है कि समाज आज से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर या हिंदुस्तान में बहुत सारे एनकाउंटर हुए और हो सकता है कि ऐसे एनकाउंटर जो फेक थे, लेकिन समाज ने आज तक आवाज नहीं उठाई। लेकिन आज ही समाज क्यों भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं? और मेरे पास भी हजारों मेल, क्योंकि आज तक मैंने देश के किसी भी इंटरनल मामले में बात नहीं करी। आपने हमेशा सुना होगा मैं बात करता हूं एलओसी के उस पार की, कभी बात करता हूं सीआईए की, कभी बात करता हूं आईएसआई की, कभी बात करता हूं एमडब्ल्यूएस की, कभी बात करता हूं मोसाद की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मैंने सिर्फ बात ही नहीं करी, मैं बिहार गया और भरत तिवारी जी के मां बाप से मिला। बहुत सारे लोगों का सवाल, लोगों का एक और पक्ष कि अगर क्या सच में यह हत्या किसी मुस्लिम वर्ग की होती तो क्या मैं आवाज उठाया, समाज ऐसे आवाज उठाता? मैं इन सभी सवालों का आपको उत्तर दूंगा बहुत आसान तरीके से। और दूसरी चीज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भरत तिवारी की हत्या क्यों हुई। मैं आपको यह बताऊंगा कि इस हत्या के पीछे कौन कौन लोग हैं। मैं आपको यह बताऊंगा कि सच में भरत तिवारी को न्याय मिल पाएगा। और आपको मैं यह भी बताऊंगा कि भविष्य के अंदर ऐसे फेक एनकाउंटर हिंदुस्तान में रुकेंगे या नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि आज जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी न्यूज है, जिसमें बड़ी बड़ी राजनीति चल रही है, अलग अलग पार्टी अलग अलग बातें रख रहे हैं। कोई कहता है कि भरत तिवारी को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन कोई पता है क्या बोलता है? नहीं, बोलता है कि बिहार के मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। दोनों बातें बहुत अलग। सबसे पहले मैं खुद में आता हूं कि आज तक मैंने यार देश के अंदर बहुत सारे इंटरनल मामले चल रहे हैं, लेकिन किसी भी इंटरनल मामले में बहुत कम बात करी। लेकिन सच में आपसे यह बोलूं कि आपको लगेगा कि नहीं ये सच नहीं है, मैं ये बोलूं कि देश के अंदर बहुत सारे इंटरनल मामले चलते हैं यार, मुझे उसकी जानकारी नहीं मिल पाती। आप बोलोगे कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्या लक्की बिस्ट तुम्हें देश के अंदर की जानकारी नहीं मिल सकती होगी? मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं, मुझसे सभी लोग इंटेलिजेंट है, सब मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। क्या मैं आपसे यह पूछूं कि आपको पता चल पाता है कि आज पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, आज नेपाल की धरती में क्या हो रहा है, आज सीआईए क्या नई प्लानिंग कर रही है, इजराइल की राजनीति में क्या चल रहा है? शायद आपको नहीं पता चल पाता। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें पता चल पाता है, लेकिन 90% वो लोग हैं जिनको नहीं पता चल पाता। जैसे आपको नहीं पता चल पाता कि हमारे पड़ोसी देशों के अंदर क्या चल रहा है, वैसे ही मुझे भी नहीं पता चल पाता। रीजन क्या है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपडेट रहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हर रोज क्या हो रहा है। वैसे ही मैं और मेरी पूरी टीम, जिस भी विभाग के लिए मैं काम करता हूं, हम लोग अपडेट रहते हैं कि देश से बाहर क्या चल रहा है, आज पाकिस्तान या आईएसआई क्या प्लानिंग कर रही है, भविष्य में वो क्या कर सकते हैं। तो हम 99% सुबह उठते हैं तो यही बात करते हैं, रात को सोते हैं तो यही बात करते हैं। और कभी कभी जब भी लोकल न्यूज देखते हैं या मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारी न्यूज दिख जाती है। लेकिन जब भी इन मामलों को देखने की कोशिश करते हैं तो यार एक ही सवाल आता है दिल में, नहीं यार हमारा काम नहीं है, ये देश के अंदर का काम है और इसके लिए हमारे देश में न्यायपालिका है, कानून व्यवस्था है। तो मैं ज्यादातर इन मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता यार। और ऐसे ही हुआ, ऐसा नहीं है कि आज से पहले बहुत सारे एनकाउंटर हुए इस देश के अंदर और मुझे नहीं पता चला। मुझे पता चला, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मेरा बोलना इसमें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर मैं इसमें कुछ भी बात करूंगा तो लोग बोलते हैं यार कि पॉलिटिक्स है, राजनीति है। तो जो न्यायपालिका अपना काम कर रही है उन्हें अपना काम करने दो, जो पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है उन्हें अपना काम करने दो। आप पहले सवाल, आप लोगों के हजारों मेल किया, ऐसा क्या है कि भरत तिवारी एनकाउंटर में आप बोले ही नहीं, आप उनके घर तक गए? सबसे पहले हम जात पात को बहुत अलग रख देते हैं। आज पता है अगर आप गूगल पर सर्च करोगे लक्की बिस्ट तो सबसे ज्यादा उसमें क्या सर्च हो रहा है आपको पता है? कि लक्की बिस्ट की कास्ट क्या है। इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो पॉलिटिक्स करता है वो देखने की कोशिश कर रहा है कि लक्की बिस्ट पंडित तो नहीं है, ब्राह्मण तो नहीं है, क्योंकि तभी एक ब्राह्मण के लिए आवाज उठा रहा है, शायद उनको आंसर ना मिला। तो सबसे पहले मेरे पास भी क्या है, भरत तिवारी का एक नॉर्मल सा एक वीडियो आया, जैसे आप लोगों के पास भी आया होगा कि एक लड़का पिस्टल दिखा रहा है और बातें कर रहा है, क्रांतिकारी है वो चीज़ है। मैंने उस वीडियो को स्किप कर दिया। देखा यार, मैंने कहा मुझे भी ऐसा लगा, जो सब लोग, मुझे नहीं पता आप लोगों को पहली बार में लगाया नहीं लगा, लेकिन मुझे लगाया नहीं यार क्या पुलिस प्रशासन को हथियार दिखा रहे हैं क्या, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने छोड़ दिया। शायद 17 तारीख की ये वीडियो थी, 18 तारीख को या 19 तारीख को या 17 तारीख को मेरे पास आ गया था, मैंने स्किप कर दिया। शाम को भी बहुत सारे सोशल मीडिया पर चल रहा था, मैंने भी स्किप कर दिया। नहीं, मैंने पूरा देखा भी नहीं फिर, क्योंकि एक बार मैं देख चुका था तो शायद बार बार मेरे रील पर या इंस्टाग्राम पर वो चीज़ें आ रही थी। जब फिर मैंने और थोड़ी सी डिटेल से देखा, मुझे इंटरेस्ट नहीं लगा, मैंने स्किप कर दिया। लेकिन तभी क्या है, मेरे दोस्त का मुझे कॉल आया, और सोचिए कि इस देश का नहीं, दूसरे देश का, मेरे पड़ोसी मुल्क नेपाल से कॉल आता है कि यार भाई आपके यहाँ एक ऐसा ऐसा मामला हो रखा है, शायद बिहार बॉर्डर नेपाल के नज़दीक है तभी। हाँ यार, मैंने कहा यार पुलिस को वेपन दिखा रहा था, ये वो चीज़ें। बोला नहीं, बोला आपने शायद आप मैटर को पूरा तो देखो। जब मैंने मैटर को पूरा देखना शुरू किया, अब यकीन मानो उस दिन पूरी रात भर नहीं सोया, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था यार, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें एक ही चीज सिखाती है, रिसर्च एंड एनालाइज। आप लोगों की बातों में मत आओ, पहले रिसर्च करो। और आपको पता है आपके पहले सवाल का आंसर कि ऐसा क्या लगा कि मैं इंटरनल मामले में बात ही नहीं करी, मैं उनके घर तक गया यार।
पता मैंने मुझे एक चीज क्या लगी, एक इंसान का मुझे ये लगा, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, शायद हिंदुस्तान में ऐसा कोई होगा जिसने देखा होगा, बोला कि मैं जर्नल हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक जर्नल की बात कर रहा हूं। बोला तू मानता होगा धर्म, बोला मैं नहीं मानता जातिवाद, बोला मैं यादव भी हूं, मैं ओबीसी भी हूं, मैं एसटी एससी भी हूं, मैं सब कुछ हूं, बोला मेरे सभी धर्म एक जैसे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे बहुत हार्ट टच हुआ एक इंसान का, क्योंकि आज की दुनिया में लोग बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, गाड़ियों के पीछे लगा देते हैं मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, लेकिन एक इंसान बोलता है कि नहीं, बोला तू मानता होगा जात पात, क्या है, मैं जात पात को नहीं मानता। मुझे एक अच्छा लगा ये, मतलब बहुत हार्ट टच हुआ। फिर मुझे लगा नहीं, चलो लोग बोलते भी है, बहुत सारी वीडियोस के अंदर बात करते हैं, मैंने और डिटेलिंग चेक करी, मुझे दिखा कि एक इंसान जब कोरोना चल रहा है तो एक लेटर लिखता है प्रधानमंत्री जी को कि सर देश के अंदर कोरोना आ रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो वैक्सीन आ रही है, लेकिन आप पहली ट्राई मेरे ऊपर कर लो, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो मेरा शरीर काम आना चाहिए इस देश के। मुझे लगा यार थोड़ा सा और लगने के बाद फिर मुझे क्या लगा कि देखा वो लड़का पद यात्रा कर रहा है, ऐसा नहीं है, और रास्ते में जहां भी पद यात्रा कर रहे हैं ना, वहां बहुत सारे अलग अलग कास्ट जातियों के लोग मिल रहे हैं, मुसलमान भाई भी मिल रहे हैं बहुत सारे, वो उनके साथ खाना भी खा रहा है, मुसलमान भाइयों के साथ बातें भी कर रहा है, वो भी अच्छा लगा। इसके बाद पिछले 5 साल की डिटेल चेक करी तो पता है क्या है, जो भी लोग इस देश में बिहार उत्तर प्रदेश के होंगे उन्हें ज्यादा पता होगा, क्योंकि मैं तो पहली बार यार बिहार की धरती में गया। मुझे यह पता चला कि जो उसका गांव है ना, वो गांव पूरा का पूरा क्या है, पिछले साल बाढ़ आई थी और बाढ़ में भर गया था, लोग क्या हुए कैंपों में रह रहे थे, और उसके बाद क्या है, प्रशासन ने क्या किया, उनको दोबारा बसाने के लिए एक जगह दी, लेकिन वो जगह क्या थी, गड्ढे के अंदर थी। मतलब उन्हें पता है कि अगली बार जब दोबारा बरसात आएगी तो इनके घर दोबारा खत्म हो जाएंगे सबके। और मैं आपको ये बताऊं कि जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, उसमें जितने भी लोगों को बसाया है ना, उसमें ब्राह्मण राजपूत बहुत कम है, सारे के सारे कौन है, एसटी एससी वाले भाई लोग, गरीब लोग बहुत। वो उनके हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया, वो लड़ बहुत पहले से रहा था, मतलब 4-5 सालों से लड़ रहा था, मतलब गांव के हर घर के अंदर बिजली पहुंचाना, अपने पैसों से किसी के घर पर राशन देना, वो लगातार यही काम कर रहा था। और प्रशासन उससे बहुत परेशान था, ऐसा नहीं है कि परेशान नहीं था, ये सिस्टम परेशान था। कौन, जो करप्ट लोग हैं, मैं 100% लोगों पर बात नहीं कर रहा हूं, वो 10% लोग जो इस देश में रह रहे हैं, लेकिन इस देश में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी वो लोग हैं। तो लेकिन प्रशासन को क्या लग रहा था कि यार एक ऐसा मौका मिले जो हमें क्या मिले, इसको फंसाने का, इसको अरेस्ट करने का, प्रशासन ये मौका ढूंढ रहा था, लेकिन वो लगातार अपने हक की बात कर रहा था, लोगों के हक की बात कर रहा था। और आपको पता है कि मैंने बिहार जाने से पहले अपने इंटरनल सोर्सेज से बात करी भोजपुर में, और बहुत सारे यादव भाई लोग भी आके मैसेज करने लग गए सोशल मीडियाओं के अंदर कि क्या किसी यादव का एनकाउंटर होता, क्या लोग बोलते। तो मैं आपको यह बोलूं कि शायद भोजपुर का जो मुखिया है, जो भी है, वो यादव है। और आपको पता है उन्होंने भरत तिवारी के लिए आवाज उठाई, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज है, उन यादवों के ऊपर। और आपको पता है बहुत सारे मुस्लिम बहन सिस्टर वो रोड के ऊपर आई है। एक सोचो, एक मुस्लिम बहन वो रोड के ऊपर आई है और रो रही है, यार वो मुस्लिम तो नहीं है ना, लेकिन अगर मैंने इस देश में पहली बार देखा है कि किसी ब्राह्मण के लिए एक मुस्लिम समुदाय भी आके रोड पर रो रहा है, ये मैं ग्राउंड पर देखकर आया हूं। और आपको पता है जितने भी उस गांव के लोग थे, मतलब एक 8 साल के बच्चे से लेकर मैंने 80 साल के आदमी को रोते हुए देखा है। या तो भाई ये सारे लोग गलत हैं, पूरा हिंदुस्तान गलत है, और वो कुछ लोग अच्छे हैं जो कह रहे हैं नहीं कि ये तो जातिवाद है। और आते हैं दोबारा, इस सबको देखने के बाद मैंने रिसर्च किया और मैं ग्राउंड पर गया। ये मुझे पहले से पता चल गई थी कि हत्या है, इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। इस हत्या के पीछे कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये कौन लोग हैं, आज क्यों जातिवाद की राजनीति चल रही है, किसको सजा मिलेगी, मैं सब आपको बताऊंगा। जब ग्राउंड पर जाने के बाद मैंने देखा यार, और मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं जो लोग वहां आए, जो आवाज उठा रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं जो अपने घरों से एक मां को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से चला गया यार, मैंने भी अपने सीनियर से बात करी, मेरे सीनियर ने मना कर दिया, बोला नहीं जाओगे लक्की, हमारा काम नहीं है, बोला यार आप अपना काम करो जो काम है। चलो ठीक है भाई, सीनियर्स का ऑर्डर है तो नहीं जाऊंगा यार, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं जा रहा हूं, मैं ज्यादा मीडिया हो जाएगी, चीजें होंगी, शायद कुछ चीजें ना हो। मैं रात भर मैंने सोचा यार, मैंने कहा चलो भाई देखो, ये माना कि मैं किसी भी धरना इन चीजों में नहीं जा सकता, मैंने रात को डिसाइड किया मैं जाऊंगा, लेकिन कैसे जाऊंगा, मैंने सीधे अनाउंस कर दिया कि मैं आ रहा हूं। तो मेरे भाई सीनियर बोले यार कि तू जा रहा है, बोला तुझे हमने बोला था कि भाई हमारे को धरना वगैरह इन चीजों में। मैंने कहा सर मैं एक माँ से मिलने जा रहा हूँ, एक परिवार से मिलने जा रहा हूँ, तो व्यक्तिगत मेरा अधिकार है, मेरा राइट है कि मैं किसी भी परिवार से मिलने जा सकता हूँ, तो बिल्कुल ये मेरा राइट बनता है। तो बोले ठीक है। और मैं जब गया, मैंने अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर, आप अगर आज भी पढ़ सकते हैं, लिख दिया उसमें बहुत बड़ा सा कि प्लीज आप लोग अपना जरूरी काम छोड़ के मत आना। आप जिसने नहीं देखा वो भी चेक कर सकते हैं। मेरी नाराजगी थी यहां से जाने से पहले, क्या नाराजगी थी, नेशनल मीडिया से मेरी बहुत नाराजगी थी। ऐसा नहीं है कि नेशनल मीडिया में मेरे दोस्त नहीं है, हिंदुस्तान के सभी नेशनल मीडिया के अंदर मेरे दोस्त हैं यार, ऐसा कोई भी नेशनल मीडिया नहीं है जिसमें मेरे अच्छे मित्र नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि शायद वो लोग नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि यार हर नेशनल मीडिया ने देश के मेरा इंटरव्यू लिया है,
मेरे बारे में बताता है, लेकिन आज मैं सीधे नेशनल मीडिया के खिलाफ बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे लगा यार नहीं, अगर नेशनल मीडिया मेरा इंटरव्यू लेता है, मेरे बारे में बताता है, तो मेरा व्यक्तिगत फायदा है। मैं अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, ऐसा नहीं है कि सही आवाज ना उठाऊं, ये मैं डिसाइड कर चुका था। दूसरा,